जय जय माँ काली, कुर्सी की तो रक्षा करने वाली। चापलूस तेरी मंगल गावे, दोनों हाथ बजावे ताली। ये उस जागर की चंद लाइनें हैं जो इंदिरा गांधी के खिलाफ तब लगाया गया जब देश में इमरजेंसी लागू थी। 1975 से 1977 के बीच इमरजेंसी का ये ऐसा वक्त था जब इंदिरा गांधी को तू बोलना भी देशद्रोह माना जाता था। विपक्षी नेता ही क्या, प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया था। सरकार के खिलाफ ना ही कोई बोल सकता था और ना ही कोई लिख सकता था। ऐसे हालातों के बीच राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मंडाण लगाया गया। इस मंडाण में ढोल दमों की थाप पर जय बोलो मेरी इंदिरा भवानी जागर लगाया गया। और ऐसा भी नहीं था कि यह जागर इंदिरा की तारीफ में गाया गया हो, बल्कि इस जागर में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की खूब आलोचना की गई थी। चांदनी चौक में इस मंडाण का आयोजन किसी और ने नहीं बल्कि 1975 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया था। यूपी के इस पहाड़ी सीएम ने सिर्फ जागर नहीं लगाया था बल्कि खुद इन पर देवता अवतरित होकर नाचने लगे थे। ये जागर लगाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के नेता और इंदिरा के खास लोगों में गिने जाते थे। हेमवती को कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हेमवती को इंदिरा के खिलाफ ही जागर लगाना पड़ गया? आखिर उस जागर में क्या क्या बातें शामिल की गई थी और वो क्या वजहें थी जिन्होंने बहुगुणा को इंदिरा के खिलाफ मंडाण लगाने पर मजबूर कर दिया? हम आपको इन सवालों के जवाब तो देंगे ही, साथ ही बताएंगे उस जागर के बारे में जो 15 अगस्त 1976 के दिन चांदनी चौक में पहाड़ी लोगों के बीच लगाया गया। जिसके प्रति कभी बहुगुणा वफादार थे, उनके खिलाफ जागर लगाने की नौबत क्यों आई, इसका जवाब जानने के लिए हमें जानना होगा 1973 में। 1971 से 1973 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे कमलापति त्रिपाठी के कामकाज पर कई सवाल खड़े हो गए थे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था काफी ज्यादा बिखर चुकी थी। कांग्रेस धीरे धीरे यूपी पर अपनी पकड़ खोती जा रही थी। इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस की गई जो न सिर्फ शासन संभाले बल्कि इंदिरा गांधी के प्रति भी वफादार रहे। और इसी सोच को साकार करने के लिए बहुगुणा को कुर्सी सौंपी गई। बहुगुणा ने 8 नवंबर 1973 को यूपी के सीएम की कुर्सी संभाली। बहुगुणा ने आते ही न सिर्फ यूपी की शासन व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया बल्कि महज 6 महीने बाद अधमरी हो चुकी कांग्रेस को भी चुनाव में जिता दिया। बहुगुणा इंदिरा गांधी के प्रति तो वफादार जरूर थे, लेकिन उनके बेटे संजय गांधी की मनमानियां उनको खटक रही थी। संजय गांधी ने बहुगुणा पर भी अपनी बातें थोपने की कोशिश की, लेकिन बहुगुणा ने कभी भी उनकी ना सुनी। संजय किसी को कुछ समझते नहीं थे और यही बात बहुगुणा को खाए जा रही थी। संजय गांधी की मनमानियों का परिणाम ये हुआ कि बहुगुणा ने 4 मार्च 1974 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि व्यवस्था बिगड़ती देख उन्हें मनाया बुझाया गया और फिर 5 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई, लेकिन चीजें अब सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। 18 मार्च 1974 से जेपी आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी और देश भर में इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। इस आंदोलन ने जहां इंदिरा गांधी को परेशान करके रख दिया, वहीं बहुगुणा के राज्य यूपी में जेपी नारायण ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। इसकी एक वजह भी जेपी नारायण के आंदोलन को लेकर बहुगुणा का रवैया था। बहुगुणा ने सभी पुलिस अधिकारियों से साफ कर दिया था कि अगर आंदोलनकारियों पर एक भी लाठी चली तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। इससे जहां यूपी जेपी आंदोलन की आग से बचा रहा, लेकिन बहुगुणा खुद इंदिरा के गुस्से की आग में झुलसने लगे थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और आपातकाल का विरोध करने वाले कांग्रेसी नेताओं में बहुगुणा भी शामिल थे। बहुगुणा के बगावती तेवर इंदिरा को खटकने लगे थे और आखिरकार 29 नवंबर 1975 को बहुगुणा ने इंदिरा गांधी के कहने पर इस्तीफा दे दिया। यूपी की कुर्सी पर नारायण दत्त तिवारी को बिठा दिया गया। यहीं से इंदिरा को लेकर बहुगुणा के मन में गुस्सा भरा हुआ था। बहुगुणा अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहते थे और इसे बाहर निकालने का रास्ता उन्हें मिला जागर के रूप में।
इंदिरा गांधी के खिलाफ जागर के जरिए विरोध जताने की इस घटना का जिक्र एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव विज्ञानी क्लॉस पीटर जोलर के एक शोध में मिलता है। जोलर ने मंडान इन दिल्ली नाम से यह शोध जर्मनी की हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के जर्नल में 1985 में प्रकाशित किया था। उत्तराखंडी संगीत पर अध्ययन करने वाले स्टीफन फ्योल अपनी किताब रिकास्टिंग फोक इन द हिमालयाज में इस घटना का जिक्र करते हैं। स्टीफन क्लॉस पीटर जोलर के हवाले से बताते हैं कि बहुगुणा ने उत्तराखंड के पारंपरिक जागर में शब्दों को बदलकर ये नया जागर तैयार करवाया। इस जागर के जरिए इंदिरा गांधी और उनकी नीतियों की आलोचना की गई। स्टीफन जोलर के हवाले से लिखते हैं कि बहुगुणा इस जागर में इतने खोए हुए थे कि वह ब्राह्मण होने के बावजूद खुद ढोल बजा रहे थे। हम आपको इस जागर की कुछ लाइनें भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको जरा उस दिन की घटना का पूरा ब्यौरा दे देते हैं। मनु पवार अपनी किताब गाथा एक गीत की द इनसाइड स्टोरी ऑफ नौछमी नारायणा में विस्तार से इसका जिक्र करते हैं। मनु भी जोलर का हवाला देकर बताते हैं कि इस मंडाण के लिए गढ़वाल से जत्था दास ढोली और उसके सहयोगी को बुलाया गया था। हालांकि इस दौरान बहुगुणा खुद ही ढोल बजा रहे थे। मनु जोलर के हवाले से बताते हैं कि बहुगुणा सिर्फ ढोल नहीं बजा रहे थे, बल्कि वो पशवा भी खुद ही थे। यानी कि उस मंडाण में बहुगुणा ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन पर देवता अवतरित हो रहे थे। बहुगुणा ने इंदिरा गांधी की इस जागर में जिस तरह आलोचना की थी, वो इमरजेंसी वाले उस दौर में उन्हें जेल भिजवा देता। स्टीफन फ्योल अपनी किताब में इसको लेकर कहते हैं कि बहुगुणा ने जिस दौर में ये मंडाण लगाया था, उस दौरान ऐसा कुछ करना काफी ज्यादा नुकसानदायी साबित हो सकता था। यानी कि बहुगुणा जेल भी जा सकते थे। स्टीफन कहते हैं कि जागर के जरिए आलोचना करने का फायदा ये था कि इससे राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का खतरा ना के बराबर था, क्योंकि जागर के पीछे छुपे मामूल को सिर्फ इस भाषा को बोलने वाले पहाड़ी ही समझ सकते थे। और शायद यही वजह है कि आज भी एक बड़ा तबका बहुगुणा के जागर लगाने का ये वाकया नहीं जानता। जोलर ने इस जागर की पूरी जानकारी एक चश्मदीद के हवाले से अपने शोध पत्र में दी थी। मनु पवार गाथा एक गीत की द इनसाइड स्टोरी ऑफ नौछमी नारायणा में इस जागर के कुछ अंश पेश करते हैं। इस जागर की शुरुआत जैसे आम जागरों में देवी देवताओं को जगाने से होती है, कुछ उसी तरह की गई है। बस फर्क ये है कि इस जागर में देवी देवताओं के नाम की जगह देश के अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं का आह्वान किया गया है। जरा सुनिए। कश्मीर मुल्क का नेतों तुम्हारो ध्यान जाग, कन्याकुमारी देश का नेतों तुम्हारो ध्यान जाग, गौरी गुजरात का नेतों तुम्हारो ध्यान जाग, असम नागालैंड का नेतों तुम्हारो ध्यान जाग, जैल सिंह को पंजाब जाग, नारायण दत्त को बिहार जाग, विद्याचरण को भोपाल जाग, रायबरेली का नेतों तुम्हारो ध्यान जाग, जय जय माँ काली कुर्सी की तो रक्षा करने वाली, चापलूस तेरी मंगल गावे, दोनों हाथ बजावे ताली। अब जैसे जैसे जागर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बहुगुणा इमरजेंसी, इंदिरा और संजय पर कटाक्ष करते हैं। वो उन मंत्रियों और संतरियों को भी घेरते हैं जो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। सूता जगोल माता रोठो मनोलो, जय माँ जय मेरी सकल भवानी, जय भवानी जय भवानी इंदिरा भवानी, जोग माया कख वैली माता इमरजेंसी अवतार, इमरजेंसी वैली माता स्वागवंती नार, जोग माया छोड़ी आली अम्बा वो दिल्ली को तगत, छोड़ी आली अब अम्ब आनंद भवन, जोग माया मेरी जोग माया, अगाड़ी अगाड़े चल द संजय कल्याण, जय बोलो मेरी इंदिरा भवानी, पिछाड़ी चल द माता कांग्रेसी सोर्याल, जय बोलो मेरी इंदिरा भवानी, शान मचल द तेरा चमचों का दल, जय बोलो मेरी इंदिरा भवानी, चमचों का दल माता चवन संतरी, जय बोलो मेरी इंदिरा भवानी, चवन संतरी माता बावन मंतरी, जय बोलो मेरी इंदिरा भवानी। जागर आगे बढ़ता है और जिक्र होता है कि कैसे इंदिरा बहुगुणा से किलसी हुई है। जागर में कांग्रेस पार्टी की बिगड़ती स्थिति का जिक्र भी खूब किया जाता है। बहुगुणा का गेल तेरी मुखड़ी सूखी गैन, जय बोलो मेरी इंदिरा भवानी, मुखड़ी सूखी गैन अम्बा पोटी की घटी गे, जय बोलो मेरी इंदिरा भवानी,
कांग्रेस दल मातबे मुंडा कमन की, जय बोलो तेरी कुर्सी नारायण। एक सणे उंडू खेच है कसाणी फंडी, जय बोलो तेरी कुर्सी नारायण। त्वेन रात बोली माता तोन रात बोली, जय बोलो तेरी कुर्सी नारायण। त्वेन दिन बोली माता तोन दिन बोली, जय बोलो तेरी कुर्सी नारायण। जागर में बताया जाता है कि कैसे इमरजेंसी के दौरान अखबारों पर सेंसरशिप लगाई गई, अदालतों को नियंत्रित किया गया और किस तरह मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग किया गया। ये वही एक्ट था जिसके तहत विपक्षी नेताओं की बिना किसी दलील और सुनवाई के गिरफ्तारी की जा रही थी। इस एक्ट का कितना दुरुपयोग किया गया, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। अदालतों पर त्वेन झपेटो मारियाली, जय बोलो मेरी मीसा मसाणी। अखबारों की त्वेन अंबा आवाज बदलियाली, जय बोलो मेरी मीसा मसाणी। लोकतंत्र सणी अब लचोड़ी घेरियाली, जय बोलो मेरी मीसा मसाणी। लचोड़ी घेरियाली अंबा सांकली करियाली, जय बोलो मेरी मीसा मसाणी। दफ्तरों में अब तेरी तस्वीरें सजली, जय बोलो मेरी मीसा मसाणी। खांद बक लांद देश नाम रद बनियाली, जय बोलो मेरी मीसा मसाणी। जय बोलो मेरी मीसा मसाणी। तो ये थे इस जागर के कुछ अंश, लेकिन बहुगुणा की इंदिरा गांधी से ये नाराजगी सिर्फ यही नहीं रुकी। 1977 में जब इंदिरा ने इमरजेंसी हटाई और चुनाव हुए तो बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ दी। बहुगुणा ने पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ आकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई और इस चुनाव में इस नए दल को 28 सीटें मिली। बाद में ये पार्टी जनता दल में मिल गई और 1980 के मध्यावधि चुनाव से पहले इंदिरा ने फिर बहुगुणा को कांग्रेस में आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस सत्ता में आई पर बहुगुणा को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। 6 महीने में ही बहुगुणा ने कांग्रेस के साथ ही लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। बहुगुणा कांग्रेस से लोकदल में आ गए और लोकदल में आने के बाद 1984 में कांग्रेस ने उनके खिलाफ अमिताभ बच्चन को मैदान में उतार दिया। बच्चन ने बहुगुणा को 1,87,000 वोट से हराया और इस हार के बाद बहुगुणा ने राजनीति से संन्यास ले लिया और वो पर्यावरण संरक्षण के काम से जुड़ गए। महज 3 साल बाद अमिताभ ने राजनीति से संन्यास ले लिया और ये वही साल था जिस साल बहुगुणा ने इस दुनिया को अलविदा कहा और इस तरह राजनीति के एक ऐसे पुरोधा का अंत हुआ जो हमेशा पहाड़ की तरह सीना ताने खड़ा रहा, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। हेमवती नंदन बहुगुणा की तरह ही एक और शख्स था उत्तराखंड का जो सभी कुरीतियों से लड़ता हुआ मजबूती से खड़ा रहा। इस रिपोर्ट में हम आपको मिला रहे हैं उत्तराखंड के आम्बेडकर से, जिसने दलितों के लिए वो लड़ाई लड़ी जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कि आखिर कहाँ से आया ये शिल्पकार शब्द और इसके साथ ही ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी। कोई सुझाव, जानकारी या फिर कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे काम को अपनी पारखी नज़र से परखिए और हमें खुशी होगी आप हमारे काम को लेकर फीडबैक दें ताकि हम उसे बेहतर बनाने के लिए उसमें ज़रूरी सुधार कर सकें। इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से और सच्ची कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।